हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे अगस्त 2020 से जुलाई 2021 तक दिवस एवं उसके थीम। जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि योग दिवस का थीम क्या है। जनवरी में जो कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हुआ था 24 जनवरी को, उसका थीम क्या है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, उसका थीम क्या है। आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, उसका थीम क्या है। तो ये एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। देखिएगा, यूपीपीएससी हो, बिहार में, या कोई भी रेलवे एग्ज़ाम हो, उसमें बनता ही रहता है। तो आइए आगे समझते हैं। पहले देखिए, पहले देख लेते हैं पहले 21 का जनवरी से, उसके बाद अगस्त से शुरू करेंगे। आइए आगे समझते हैं इसमें। देखिए, जनवरी 2021 से शुरू करते हैं। पहले जनवरी से जून इधर ख़त्म कर देंगे, उसके बाद अगस्त से दिसंबर ख़त्म हो जाएगा। देखिए देखिए 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी को ही दक्षिण अफ्रीका से भारत में आए थे। तो 9 जनवरी को खास करके ये महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन बनता है, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, 2 बार बोलिएगा। इसका थीम है 9 जनवरी को पहले मनाया था। एक बात ये क्वेश्चन बनता है कि 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, और उसका पूछेगा कि 2021 का थीम क्या है प्रवासी दिवस का। तो कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। तो ऐसे भी शॉर्टकट में याद कर सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत प्रवासी दिवस 9 जनवरी। तो महात्मा गांधी आए थे, तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसे भी शॉर्टकट बना सकते हैं। तो 9 जनवरी को आत्मनिर्भर भारत। उसके बाद समझते हैं 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, इसका थीम क्या है। युवा उत्साह से नए भारत का निर्माण करें। तो इसका थीम 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, और थीम क्या है। युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के याद में मनाया जाता है, उनके जन्मदिन पर। तो युवा उत्साह नए भारत का, युवा उत्साह नए भारत का, युवा उत्साह, युवा दिवस नए युवा उत्साह, यानी कि युवा उत्साह से नए भारत का निर्माण करेगा। तो इस तरह इसको ट्रिक अपने से खुद बनाइएगा माइंड में सोचकर। तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। जनवरी के 4-5 या 4 थीम याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बन सकता है। फिर फरवरी का 10-5-7, मार्च का 5-7, ऐसे ही याद कीजिएगा तो हो जाएगा। तो 9 जनवरी को याद कर लिए, भारतीय प्रवासी दिवस, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर प्रवासी, ऐसे भी याद कीजिएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस, युवा उत्साह नए भारत का ये इसका थीम है। थीम मतलब विषय, इसका विषय क्या है जो इस पर बात किया गया था राष्ट्रीय युवा दिवस का, जो इस पर जो सम्मेलन हुआ था, इसमें इसका थीम निर्माण किया गया था। तो इसका ये है। तो 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को। तो थीम क्या है। तो रिकवर एंड रिविटलाइज एजुकेशन फॉर दी कोविड-19 जनरेशन। देखिए, इसका शॉर्ट कोट 24 जनवरी को पहले याद कर लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 24 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, और 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर याद कर लीजिएगा, रिकवर एंड रिविटलाइज एजुकेशन फॉर दी कोविड-19 जनरेशन। इसको शॉर्ट कोट में याद कर सकते हैं कि कोविड-19 जनरेशन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो कोविड-19 प्रभावित कर दिया शिक्षा को, तो ऐसे भी शॉर्ट कोट ट्रिक बना लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कोविड-19 जनरेशन को। 25 जनवरी को समझते हैं मतदाता दिवस, जो कि वोट गिराने जाते हैं। तो मतदाता दिवस के बारे में समझते हैं। इसका जो थीम बनाया गया था, इसका थीम है मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इंफॉर्मेशन। तो मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इंफॉर्मेशन। तो इसका 25 जनवरी पहले याद कर लीजिएगा, मतदाता दिवस, और इन्फॉर्मेशन, मतदाता दिवस सूचना देगा। तो इसका शॉर्टकट ऐसा ही एग्जाम में रहेगा कि मेकिंग आवर वोटर्स। इसका ट्रिक इतना लंबा याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसमें वोटर्स एक आएगा, वोटर्स, और उसका इन्फॉर्मेशन याद, इम्पावर के साथ वोटर आएगा, तो याद कर लीजिएगा वोटर्स इम्पावर्स इन्फॉर्मेशन, ऐसे ट्रिक में बनाकर याद कर लीजिएगा। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, इसका थीम है वोटर्स इम्पावर इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या है, कोविड-19 शिक्षा को बर्बाद कर दिया। तो शिक्षा दिवस हो गया। और प्रवासी दिवस में क्या था, 12 जनवरी का क्या था, तो भारत का राष्ट्रीय युवा, यानी कि युवा उत्साह से युवा राष्ट्रीय युवा का निर्माण करे। इसी तरह प्रवासी दिवस का था, आत्मनिर्भर बनाने के लिए महात्मा गांधी आए थे, प्रवासी दिवस। तो ये तो जनवरी महीने का 4, या ऐसे याद कीजिएगा। फिर फरवरी में समझते हैं। फरवरी में आइए,
2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस। इसका क्या है कि थीम है वेटलैंड्स एंड वाटर, वेटलैंड्स एंड वाटर। तो वेटलैंड्स एंड वाटर, तो विश्व आर्द्र भूमि यानी कि दलदली भूमि के विश्व में जो भी है उसके बारे में थीम बनाया गया है उसको संरक्षण के लिए। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस वेटलैंड्स एंड वाटर, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। तो कैंसर दिवस के अवसर पर थीम है आई एम एंड आई विल। आई एम मैं हूँ और मैं इसी तरह मैं हूँ मेरा होगा, ऐसे ही है। तो इसका सिर्फ है कि हिंदी में रहेगा आई एम एंड आई विल। हिंदी में, इंग्लिश में उसको इंग्लिश बोला जाता है कि विश्व कैंसर दिवस का थीम है आई एम एंड आई विल। इसको ऐसे ही याद कीजिएगा। 4 फरवरी को है विश्व कैंसर दिवस। आइए आगे समझते हैं। 10 फरवरी को 2021 को विश्व दलहन दिवस, जो कि दाल है। तो इसका थीम है एट द रेट लव पल्सेज फॉर ए हेल्दी डाइट एंड प्लानेट। तो इसको शॉर्टकट इतना लंबा चौड़ा याद कीजिएगा। तो एक विश्व दलदल दिवस के अवसर पर लव तो सबको याद रहता है, आजकल तो फेमस है ये। तो विश्व दलहन दिवस, आप तो कि इसमें एग्जाम में सिर्फ ट्रिक, छोटा छोटा ट्रिक ही आपको, ये सब जो करंट अफेयर्स में है तो थोड़ा छोटा छोटा बनता है। तो विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को, 10 फरवरी को अपने माइंड में कीजिएगा। कोई घटना घटी है या कोई कुछ होगा तो आप समझ लीजिएगा। उसके बाद विश्व दलहन दिवस, तो एट द रेट लव पल्सेज फॉर ए हेल्दी डाइट एंड प्लानेट। तो एट द रेट लव इसे भी याद कर सकते हैं। और 13 फरवरी को 2021 को विश्व रेडियो दिवस। तो रेडियो सुनने के लिए बहुत लोगों का आदत है, तो रेडियो तो कब सुनना है? 13 फरवरी को सुनना है। इसका थीम क्या है? न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। अरे नए नए दुनिया में नया रेडियो आएगा। तो विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी। क्या करना है? नया रेडियो लेना है। तो 13 फरवरी को न्यू रेडियो लेना है। तो न्यू वर्ल्ड और न्यू रेडियो, ऐसे भी ये छोटा छोटा पॉइंट ही आपको एग्जाम में काम देगा ये। आइए आगे समझते हैं। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को 2021 को मनाया जाता है। तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, जो कि हम लोग का मातृभाषा दिवस है, तो उसका फोस्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इन्फ्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। इतना लंबा चौड़ा याद करके क्या कीजिएगा। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, जो कि इसको सिर्फ कीजिएगा एजुकेशन एंड सोसाइटी। एजुकेशन एंड सोसाइटी, सोसाइटी अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन भी अच्छी होना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को एजुकेशन एंड सोसाइटी, शॉर्टकट में ऐसे याद कीजिएगा, सोसाइटी, एजुकेशन एंड सोसाइटी। तो 21 फरवरी को ये याद कर लीजिएगा, एजुकेशन एंड सोसाइटी, 21 फरवरी 2021 को। आइए समझते हैं फरवरी के 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इसका थीम है विज्ञान, साइंस। ये सबको समझ में आता है। 28 फरवरी को क्यों नहीं समझ में आएगा? 28 फरवरी जो कि 28 फरवरी लास्ट है फरवरी महीना का। तो फ्यूचर ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस इम्पैक्ट्स ऑन एजुकेशन स्किल एंड वर्क। तो सिर्फ याद कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा, फ्यूचर ऑफ साइंस, साइंस भविष्य में पढ़ेंगे, ऐसे ही शॉर्टकट में याद कर लीजिएगा। 28 फरवरी 2021 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, फ्यूचर ऑफ साइंस, साइंस फ्यूचर में होगा। शॉर्टकट 28 फरवरी को फ्यूचर ऑफ साइंस, ऐसे याद कीजिएगा। अब मार्च में समझते हैं। मार्च में देखिए, मार्च मंथ का है। तो 3 मार्च का विश्व वन जीव दिवस, विश्व वन जीव दिवस। तो इसका क्या है? थीम है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानेट। तो इसका शॉर्टकट क्या कीजिएगा कि इसका 3 मार्च है विश्व वन जीव दिवस, विश्व वन जीव दिवस, विश्व वन जीव दिवस, विश्व वन जीव दिवस। एक बार याद कर लीजिएगा, 3 मार्च। और इसका क्या कीजिएगा? एंड प्लानेट भी कर, पीपल एंड प्लानेट, पीपल एंड प्लानेट, शॉर्टकट माइंड में रहेगा। पीपल एंड प्लानेट क्या है? तो विश्व वन जीव दिवस, पीपल एंड प्लानेट, 3 मार्च को पीपल एंड प्लानेट। शॉर्टकट इसका ट्रिक एकदम याद कर लीजिएगा, नोट्स मिल जाएगा टेलीग्राम पे, और लिख भी लेंगे पहुँच कर, वीडियो को पहुँच करके। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इसका थीम है वीमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड।
तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का ऐसे याद कीजिएगा 8 मार्च को मनाया जाता है। और इसका कोविड-19 वर्ल्ड याद कर लीजिएगा। और शिक्षा वाला में कोविड-19 शिक्षा के बारे में या एजुकेशन के बारे में याद कर लीजिएगा। तो ये खास महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो जो शिक्षा वाले मैंने बताया था कोविड-19 जनरेशन, वो 24 जनवरी का था अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और इसमें क्या कीजिएगा कोविड-19 वर्ल्ड याद कर लीजिएगा 8 मार्च को। 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस, उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, ये तो याद होना चाहिए। उसके बाद टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन, तो टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन तो 15 मार्च को मनाया जाता है। तो प्लास्टिक से पोल्यूशन होता है, तो उपभोक्ता को ये सब यूज नहीं करना चाहिए। तो ये है, ऐसे याद कीजिएगा 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस, टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। 21 मार्च को राष्ट्रीय वन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है। तो इसका थीम है 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, जो कि वनों के लिए मनाया जाता है। तो फॉरेस्ट रेस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। तो इसका क्या समझे, 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस और फॉरेस्ट रेस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। तो वेलबींग याद कर सकते हैं, वन से वेलबींग, वन अच्छा है वेलबींग है, वन अच्छा है वेलबींग है। तो इस तरह ही छोटा की ट्रिक बना लीजिएगा। वेलबींग, ये अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च कैसा है, तो वेलबींग है, वेलबींग। इसको रिकवरी करेंगे, रिकवरी इस तरह 2-3-4 बार रिवीजन करने पर अपने खुद ब खुद याद हो जाएगा। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। तो थीम है क्या है, वेल्यूइंग वाटर, यानी कि वाटर को वैल्यू दीजिए। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, वाटर को वैल्यू दीजिए। तो विश्व जल दिवस, तो वैल्यू, जिसको वैल्यू नहीं दोगे तो वाटर ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह शॉर्टकट छोटा ट्रिक याद कर लीजिएगा, वैल्यूइंग वाटर। तो 22 मार्च विश्व जल दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस, वैल्यूइंग वाटर। और 23 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। तो इसका क्या है, द ओशियन आवर क्लाइमेट एंड वेदर। वेदर क्या है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस। तो मौसम के बारे में बताया गया कि विश्व मौसम विज्ञान के बारे में बताया गया है। द ओशियन आवर क्लाइमेट एंड वेदर, आवर क्लाइमेट एंड वेदर। तो 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। तो दी ओशियन कर लीजिएगा, दी ओशियन के साथ वेदर लगा दीजिएगा। ओशियन गर्म होगा तो वर्षा होगा, भाप बढ़ के उड़ेगा, तो ओशियन वेदर, क्लाइमेट ओशियन, ये सब छोटा पॉइंट याद करके रखिएगा। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, तो वेदर के साथ अच्छा रहेगा। मौसम विज्ञान दिवस, तो मौसम इसमें लगा है तो वेदर हो गया, तो वेदर भी हो जाएगा। 24 मार्च विश्व क्षय दिवस, यानी कि टीबी दिवस है, तो क्षय दिवस है। द क्लॉक इज टिकिंग 24 मार्च विश्व क्षय दिवस, द क्लॉक इज टिकिंग, ऐसे याद कीजिएगा। विश्व क्षय दिवस, द क्लॉक इज टिकिंग। तो द क्लॉक हो गया, क्लॉक घड़ी हो गया, तो द क्लॉक, तो आपको याद आएगा कि 24 मार्च विश्व क्षय दिवस, द क्लॉक कर दीजिएगा ऐसे। अप्रैल, छोटे पॉइंट है, आपको ट्रिक अपना माइंड जिस तरह आपको एब्जॉर्व करे, आप उसी तरह उसको ट्रिक में ढाल लीजिएगा। जैसे मैं बताया हूँ, तो छोटा पॉइंट साइड में एक कोष्ट में लिख लीजिएगा कि ऐसे होगा। तो आपको सब दिन क्या है, 1 साल के अंदर फिर चेंज होता रहता है। तो 6 मंथ का है, 6 मंथ के बाद फिर चेंज अगला हो जाएगा। तो 1 साल के अंदर में ये जितने एग्जाम होंगे उसमें आपको वर्क करेगा ये। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो बिल्डिंग अ फेयर एयर हेल्दियर वर्ल्ड। तो क्या है कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस है। तो बिल्डिंग अ फेयर एयर हेल्दियर वर्ल्ड, तो स्वास्थ्य दिवस है, तो विश्व में हेल्दियर होना चाहिए। तो इसके हेल्दियर वर्ल्ड को हेल्दी होना चाहिए, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ये तो याद होना चाहिए। और हेल्दियर यानी कि विश्व में हेल्दियर होना चाहिए। तो इस तरह छोटे पॉइंट याद कीजिएगा। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। थीम क्या है, कम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर्स। तो विश्व विरासत दिवस यानी कि किसी विरासत को रखना है, जिसमें ताजमहल हो, चाहे कोई भी हो, लाल किला हो, कुतुब मीनार हो, उसी को। तो इसका थीम क्या है विश्व विरासत में, डाइवर्स फ्यूचर। इसको शॉर्टकट याद कीजिएगा, डाइवर्स फ्यूचर, यानी फ्यूचर में इसे डाइवर्स किया जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स पास्ट
डाइवर्स फ्यूचर्स 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और अप्रैल का लास्ट है 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस है, जो कि रीस्टोर आवर अर्थ, पृथ्वी को रीस्टोर कीजिए फिर से, नहीं तो फिर से ये भयानक तबाही मचा देगा। जिस तरह सिंधु घाटी सभ्यता में बाढ़ हो या भूकंप हो चाहे आर्य आक्रमण हो, उसी तरह ये पृथ्वी साफ हो जाए, पृथ्वी का कुछ नहीं होगा, मानव जाति का नरसंहार हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, फिर से शुरुआत हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की आपूर्ति है, कुछ न कुछ यहाँ होता रहेगा, फिर से मानव जाति पैदा हो जाएगा। तो पृथ्वी दिवस को रीस्टोर कीजिए, पोल्यूशन ज़्यादा फैलाइए नहीं, तो रीस्टोर आवर अर्थ। तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, रीस्टोर आवर अर्थ। और मई में समझते हैं 3 मई को क्या है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, यानी कि स्वतंत्रता। मैंने बताया था कल के वीडियो में कि 142 अभी मीडिया का है, तो क्या है अब तक की सबसे बड़ी खबर। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि 142 है, किसी के अंदर में दबाव में काम करते हुए ये 142 नंबर पर आया है ये। तो ठीक है, 3 मई को मनाया जाता है। तो इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, पब्लिक के लिए अच्छा इन्फॉर्मेशन दीजिए, ऐसे कि याद कीजिए पब्लिक गुड। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। तो छोटा छोटा पॉइंट है, 3 मई ये सब याद होना चाहिए, 3 मई 8 मई 21 मई ये याद होना चाहिए। मैं इसका एक वीडियो लाऊंगा जो जनवरी से दिसंबर तक सिर्फ उसका दिवस के बारे में। तो ये समझिए कि 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड के लिए काम कीजिए, तभी ना रैंक अच्छा पाइएगा। तो विश्व स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, यानी कि रेड क्रॉस दिवस को 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, याद रखिएगा, नोबेल के चैप्टर में बताया गया है। तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। तो थीम क्या है, टुगेदर वी आर @अनस्टॉपेबल। तो रेड क्रॉस को हो गया, रेड क्रॉस नहीं करेंगे, अनस्टॉपेबल रहेगा, ऐसे याद कीजिएगा अनस्टॉपेबल। इसको शॉर्टकट ऐसा ही ट्रिक बनाइएगा 8 मई को। आइएगा समझ 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। चाय पीने का भी ललक है, भारत में चाय आयात किया जाता है, यहाँ पर होता है केरल में, असम में, दार्जिलिंग में, लेकिन यहाँ पर आयात किया है। श्रीलंका वाला क्या करता है, श्रीलंका वाला वहाँ चाय उपजता है लेकिन सारा का सारा बेच देता है, 8% 7% रखता है अपने पास, बाकी के बाकी भारत को बेचता है और भी देश को बेच देता है, भूटान वाले इधर ही बेच देता है। तो भारत में चाय की प्रधानता अंग्रेज़ों के ज़माने से चलती आ रही है। तो 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, टी एंड फेयर ट्रेड 21 मई को मनाया जाता है। 21 मई को टी एंड फेयर ट्रेड। तो फेयर ट्रेड होना चाहिए, टी एंड फेयर ट्रेड ऐसे कीजिएगा, फेयर ट्रेड, चाय के साथ फेयर होना चाहिए, तो 21 मई को चाय के साथ फेयर होना चाहिए, तो फेयर ट्रेड। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। एक देखिए एग्जाम में इंग्लिश में नहीं आए, देखिए इंग्लिश में आएगा, एग्जाम में ऑप्शन रहता है इंग्लिश में, जैसे बी ऐसे लिखाएगा, तो इसमें कैसे लिख दिया BR, तो R ऐसे लिखाएगा, तो बी इंग्लिश, इससे इंग्लिश बोला जाता है, तो इंग्लिश में लिखा जाता है एग्जाम में। तो ऐसे ही मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया गया है, बी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, बी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। इसका थीम है 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, बी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के साथ हमको जैव विविधता को अच्छी तरह से, बायोडाइवर्सिटी को अच्छी तरह से रखना है। तो सोल्यूशन के साथ इसको ऐसे ट्रिक, 22 मई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस सोल्यूशन के साथ रखना है। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस, तंबाकू के बारे में बताया गया है कि टैबेको, ये थीम है क्यूट टैबेको टू बी ए विनर, यानी कि उसको त्याग दीजिए, आप जीत सकते हैं। इससे ज़्यादातर कैंसर के, गले में खराश से बहुत तरह की बीमारी समस्या हो जाती है। तो तंबाकू ज़्यादातर भारत में ये तंबाकू का प्रचलन पुर्तगाली सबसे पहले लाया था, ससुरा वही आया था हुक्का पी के महासागर के घाटी से होकर। इसको इतना मारता है यहाँ पे कुछ केरल में आया, तो इसको तो बहुत माला पहनाने लगा कि आइए ऐसा स्टीमर से आए हैं, ज़िंदगी में कभी देखे नहीं। इसको बाँसे पीटता ना, तब जाके पता चलता, साला यहाँ पर सब कुछ ले आया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। तो ये क्यूट तंबाकू टू बी ए विनर। जून में आइए समझते हैं, ये जून है, उसके बाद ये 6 मंथ का हो जाएगा, फिर अगस्त 2020 के देखेंगे। तो ये आप लोग याद करके रखिएगा। जून में आइए विश्व दुग्ध दिवस, यानी कि दूध के बारे में बताया गया है कि सस्टेनेबिलिटी इन दी डेयरी सेक्टर। तो सिर्फ डेयरी सेक्टर याद कीजिएगा। विश्व दुग्ध दिवस में 1 जून को डेयरी सेक्टर में अच्छा दूध होता है, ऐसा ही कुछ अपने बोल के याद कीजिएगा, माइंड में इसको कीजिएगा। तो ठीक है, विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को।
तो सस्टेनेबिलिटी इन दी फेयर सेक्टर, थीम इसका हो गया। तो डेयरी सेक्टर में अच्छा दूध मिलता है, तो ये इसका थीम हो गया 2021 के 1 जून का। और 5 जून का क्या है कि विश्व पर्यावरण दिवस। तो इसका थीम क्या है, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। तो 5 जून को इकोसिस्टम रेस्टोरेशन इसको कीजिए। पर्यावरण को रेस्टोरेशन नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो इकोसिस्टम रेस्टोरेशन पर्यावरण को 5 जून को ज़्यादातर ये एग्जाम में रेलवे में दिखाई दिया है कि 5 जून को क्या मनाया जाता है। तो विश्व विरासत दिवस, ये करंट में भी क्वेश्चन बन सकता है कि 5 जून का विषय क्या, थीम क्या था। तो इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। अरे भैया रेस्टोरेंट इसे याद कीजिएगा, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाएंगे, ऐसे भी याद कर सकते हैं। 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। तो इसका थीम क्या है 7 जून को, सेफ फूड टुडे फॉर ए हेल्दी टुमारो। सेफ फूड टुडे फॉर ए हेल्दी टुमारो, यानी सेफ फूड को रखिए, खाद्य सुरक्षा को, और हेल्दी टुमारो आज बनेंगे हम लोग। तो हेल्दी टुमारो बनेंगे, खाद्य रखेंगे अच्छा तब तो बनेंगे आगे। तो हेल्दी टुमारो रखिएगा। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस। इसका थीम है गिव ब्लड एंड कीप दी वर्ल्ड बीटिंग। गिव ब्लड एंड कीप दी वर्ल्ड बीटिंग। तो विश्व रक्तदान दिवस, तो ये कीप द वर्ल्ड बीटिंग कर दीजिएगा, कीप द वर्ल्ड बीटिंग। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस। जून में 2 और है, इसके बाद 1 जुलाई में है। देखिए 20 जून को क्या है, विश्व शरणार्थी दिवस। देखिए शरणार्थी दिवस के लिए तो पूरे विश्व में घमासान है। जैसे में रोहिंग्या मुसलमान है जो कि म्यांमार से है, उसको जगह नहीं मिल रहा है, हर जगह अत्याचार हो रहा है, तो उसके बारे में तो इसका करंट इशू बनता है। तो 20 जून को मनाया जाता है कि 2021 का है। टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन। तो साइन करेंगे तभी तो रहेंगे एक जगह स्थापित, तो साइन कर लीजिएगा एंड साइन, तो इसका लास्ट से पता चल जाएगा। तो इस तरह छोटा छोटा ट्रिक आपको एग्जाम में ऑप्शन में देखने को मिलेगा, लास्ट से टिक मार दीजिएगा कि 1 नंबर आ जाएगा आपको। 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस, टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन, इसका थीम हो गया। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये तो योग समझते हैं, योगा फॉर वेल विंग, मार्शल आर्ट से लेकर जीरो कराटे तक। तो योगा फॉर वेल विंग ये याद होना चाहिए, एग्जाम में बनेगा ही। योगा फॉर वेल विंग 21 जून को। 1 जुलाई में समझ लेते हैं। जुलाई में विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई 2021 को। 28 जुलाई 2021 को इसका थीम क्या है, हेपेटाइटिस कांट वेट, यानी कि हेपेटाइटिस वेट नहीं करता है ये। 28 जुलाई को तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस। तो हेपेटाइटिस कांट वेट, हेपेटाइटिस कांट वेट इसके नाम से। और योगा में योगा फॉर वेलबींग। तो ये जनवरी से जुलाई तक का है 2021 का ये थीम है। आइए थोड़ा समझ लेते हैं अगस्त से लेकर दिसंबर तक का 2020 का ये थीम। देखिए ये भी क्वेश्चन बनने का संभावना रहेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि 2020 का है, 12 अगस्त को मनाया जाता है। और इसका थीम क्या है, यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। देखिए इंग्लिश में तो ये है, इंग्लिश में ये तो इंग्लिश में ज़्यादातर ऑप्शन में रहेगा एग्जाम में। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है और इसका थीम क्या है, यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। वो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, यानी कि स्वामी विवेकानंद, मैंने उसमें बोल दिया था विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस था। तो ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, 12 अगस्त को मनाया जाता है। यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन के लिए 12 अगस्त को युवा दिवस अपना इंगेजमेंट करेंगे। ऐसे भी याद करके रखिएगा, ग्लोबल एक्शन के लिए, यानी कि वैश्विक स्तर के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर 2020 को। तो इसका थीम क्या है, लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड क्राइसिस एंड बियॉन्ड। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है, 8 सितंबर को। इसमें क्या कीजिएगा, तो कोविड-19 क्राइसिस कर लीजिएगा। कोविड-19 क्राइसिस में चिल्ला कर बोलेंगे, नहीं पढ़ेंगे हम। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा साक्षरता दिवस जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो जो 2020 को कोविड-19 की सिचुएशन में रो कर क्राइसिस चिल्ला कर कहा कि नहीं पढ़ेंगे हम, ऐसे शॉर्टकट बना लीजिएगा साक्षरता दिवस के अवसर पर। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को 2020 को मनाया जाता है, जो कि थीम है शेपिंग पीस टुगेदर।
तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, जो कि शांत होकर हम आपके साथ रहेंगे, स्टैपिंग पीस टुगेदर, तो आपके साथ रहेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर 2020 को। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर 2020 को मनाया जाता है, जो कि टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, 27 सितंबर को ये पूछा गया एग्जाम में कि कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यटन दिवस, तो टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, टूरिज्म यानी कि घूमते रहिए घूमते रहिए घूमते रहिए, टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। इस तरह ट्रिक बना कर आप लोग याद कीजिएगा। देखिए अक्टूबर चलते हैं, आप अगस्त हो गया, सितंबर में था वो, अब अक्टूबर में चलते हैं। अक्टूबर में क्या है कि विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर 2020 को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है? कनेक्टिंग दी वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट। 20 अगस्त को 2020 को मनाया जाता है कनेक्टिंग दी वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट। तो ये कैन ट्रस्ट कर सकते हैं। तो 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस है, तो कनेक्टिंग दी वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट, इसको याद ऐसे कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाए। कैन ट्रस्ट, तो वर्ल्ड के लिए विद डाटा जो वी कैन ट्रस्ट, तो कैन ट्रस्ट कर सकते हैं सांख्यिकी दिवस को कि कैन ट्रस्ट डाटा को यानी कि रख सकते हैं ईमानदारी के आधार पर। तो इस तरह कुछ छोटा आपको एग्जाम में बहुत ही वर्क करेगा। तो डाटा वी कैन ट्रस्ट। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर 2020 को मनाया जाता है, विश्व निमोनिया दिवस। तो थीम क्या है? स्टॉप निमोनिया एवरी ब्रीथ काउंट्स। तो विश्व निमोनिया दिवस नवंबर में मनाया जाता है, तो 12 नवंबर को मनाया जाता है। पहले ये समझिएगा, स्टॉप निमोनिया, रोकिए निमोनिया को, एवरी ब्रीथ काउंट्स, एवरी ब्रीथ काउंट। तो स्टॉप निमोनिया से भी आप ऑप्शन में कर सकते हैं, लेकिन निमोनिया है तो ऐसा नहीं दे सकता है। एवरी ब्रीथ काउंट्स ऐसे याद कीजिएगा। विश्व मधुमेह दिवस, तो 14 नवंबर 2020 को मनाया जाता है। थीम क्या है? दी नर्स एंड डायबिटीज। तो विश्व मधुमेह दिवस 11 नवंबर को, खास करके ज़्यादातर इसमें चीनी का प्रॉब्लम हो जाता है, कम उम्र में ही बच्चे को हो जाता है, 40 के ऊपर तो अक्सर देखा जाता है, हर घर में ही है। तो विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर 2020 को। दी नर्स एंड डायबिटीज डायरेक्टली याद कर लीजिएगा, दी नर्स एंड डायबिटीज। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर 2020 को मनाया जाता है। थीम क्या है? सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। तो विश्व शौचालय दिवस क्या है? 19 नवंबर 2020 को, सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज में है, जब तक आप शौचालय का उपयोग नहीं करेंगे तब तक क्लाइमेट चेंज नहीं होगा। तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। क्लाइमेट चेंज, जो कि गवर्नमेंट द्वारा 12,000 भी रुपया दिया जाता है, बाथरूम बनाइए, लेकिन यहाँ पर तो मोबाइल खरीद लिया जाता है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर 2020 को। तो क्लाइमेट चेंज, जब तक आप शौचालय नहीं बनाएंगे तब तक क्लाइमेट चेंज नहीं होगा। इस तरह ऐसे याद कीजिएगा 19 नवंबर को। आइए आगे समझते हैं। विश्व एड्स दिवस क्या है? 1 दिसंबर 2020 को मनाया जाता है। इसका क्या है कि एंडिंग दी एच आई वी 5-7 बार बोलिएगा, अपने याद हो जाएगा। एड्स इपिडेमिक रेसिलाइंस एंड इम्पैक्ट। तो ये एंडिंग दी HIV कर लीजिएगा ऐसे भी, एड्स इपिडेमिक रेसिलाइंस एंड इम्पैक्ट। तो ये एड्स दिवस का ये थीम है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर 2020 को मनाया जाता है। थीम क्या है? कीप सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। तो यानी कि बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट सॉइल को कीजिए, सॉइल को प्रोटेक्ट कीजिए। तो ये ऐसा ही देखिए, ये बड़ा जो क्वेश्चन बनता है, तो खास करके रेलवे में बनेगा कि बीच में डॉट रहेगा ऐसे, कीप सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल। तो विश्व मृदा दिवस पहले याद कर लीजिएगा, 5 दिसंबर 2020 को है। और प्रोटेक्ट सॉइल। उसका मानवाधिकार दिवस क्या है? 10 दिसंबर 2020 को मनाया जाता है। थीम क्या है? रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। रिकवर बेटर यानी मानवाधिकार, हम रिकवर फिर से लौटेंगे, ऐसे कर लीजिएगा याद। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर 2020 को मनाया जाता है। रिकवर बेटर, पहले से अच्छा रिकवर हम करेंगे। मानवाधिकार में मानव को पहले से अच्छा रिकवर करना चाहिए कोई भी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए। जो चीज़ नहीं हो फिर आगे बढ़िए, प्रयत्न कीजिए, रिकवर करते रहिए। मानवाधिकार की इस तरह ट्रिक याद अपना कर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स।
तो इतना हो गया दिसंबर 2000। देखिए क्या है कि अगस्त 2020 से लेकर जुलाई 2021 तक हम लोग देखे हैं थीम। ये 6 यानी कि 1 साल तक हो गया। उसके बाद 6 मंथ और आएगा दिसंबर में, इसके बारे में दिया जाएगा, तो 1 साल का थीम हो जाएगा। तो फिलहाल ये समझिए, और एग्ज़ाम आने वाले एग्ज़ाम में ये एग्ज़ाम क्वेश्चन बनता है, 1 नंबर ज़रूर बनेगा। और इससे पहले भी हम लोगों ने डाले हैं भारत सरकार के आगामी लक्ष्य, उससे भी क्वेश्चन बनता है। नोबेल पुरस्कार हो, ग्रैंड स्लैम कोई भी हो, टेनिस प्रतियोगिता हो, चाहे कोई भी क्रिकेट का ICC टूर्नामेंट हो, इस सब से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।